जय जय सियाराम भक्तों, जय पावन निम करौरी महाराज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। भक्तों, यह विशेषांक आप तक चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना पहुंचाओ, आप इसको पूरा देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी जो श्रद्धा है वो बाबा जी के चरणों में 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि 100% होगी तो 400% हो जाएगी। और कहते हैं जब हमारी श्रद्धा हमारे प्रभु के चरणों में होती है तो हमारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे महाराज जी अपने हाथों में ले लेते हैं। एक बार की बात है, महाराज जी भूमियाधार आश्रम में तखत के आसन पर विराजमान है। अनन्य भक्तगण उनकी शरणागति है। अचानक से एक साधु आते हैं महाराज जी के समक्ष और कहते हैं कि तुम ढोंगी हो, तुम्हें भौतिक वस्तुओं का लोभ है, तुम लोगों को ठगते हो, तुम्हारे पास कुछ शक्तियाँ नहीं हैं, तुमने खामखाई ये सब ढोंग नीला रचा रखी है। महाराज जी मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं महाराज जी बैठो तो साधु, आप बैठो, जलपान करो, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? बोले गुस्सा होने वाली बात ही है, तुम ढोंग कर रहे हो, तुम सबको पागल बना रहे हो। फिर महाराज जी बोलते हैं अच्छा, तुम्हारी झोली में जो शालिग्राम है वो मुझे दे दो। तो साधु बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्यों दे दूं, मैं तो उसे खरीद कर लाया हूँ। तो महाराज जी कहते हैं तुम जितने में खरीद के लाए उतने पैसे ले लो, मुझे शालिग्राम दे दो। मैं तो इसे 30 रुपए का खरीद के लाया हूँ और मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? महाराज जी बोलते हैं ठीक है, तुम दूसरा खरीद लेना, पर ये मुझे दे दो, लो तुम पैसे ले लो। महाराज जी उन्हें पैसे दे देते हैं और शालिग्राम ले लेते हैं। अब साधु चलने लगता है, वहाँ से महाराज जी के पास से चलने लगता है। तो महाराज जी उसको बोलते हैं कि ये लो, तुम जा रहे हो, अब किसी के देव स्थान पर पहुँचते हैं तो उसे कुछ देकर ही जाते हैं, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए और तुम खाली हाथ ही जा रहे हो। और जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ढोंगी हूँ, मुझे भौतिक वस्तुएं बहुत पसंद है, तो मुझे कुछ दे के जाओ। तो वो साधु बोलता है अब मैं तुम्हें क्या दे के जाऊँ, तुमने मेरा शालिग्राम तो ले लिया ना। तो बोले वो तो मैंने खरीदा है ना, तो तुम मुझे क्या दे के जा रहे हो, मुझे दे के जाओ, महाराज जी कहते हैं। तो साधु से महाराज जी वो 30 रुपये मांग लेते हैं, जो अभी शालिग्राम के बदले में महाराज जी ने साधु को दिए थे। साधु गुस्से में झुंझुलाता हुआ दे देता है कि ये लो पकड़ो, खुश रहो तुम। महाराज जी उसी के सामने उन 30 रुपयों को भट्टी में डाल देते हैं, जो वहाँ आग वाली भट्टी थी तापने वाली, उसमें डाल देते हैं। अब अंगीठी में जैसे ही वो पैसे पड़ते हैं जल जाते हैं। अब उस साधु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती कि एक तो तुमने मुझसे पैसे ले लिए, ऊपर से इन्हें भट्टी में डाल दिया, अब इसका क्या ही मतलब बना, क्यों तुमने ऐसा किया, क्या हाथ तुम बताना चाहते हो? तो महाराज जी कहते हैं अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराज जी वहाँ से भट्टी में से वो पैसे उठाते हैं, आधे जले हुए थे, राख जो होती है वो उठाते हैं, और जब अपना हाथ खोलते हैं तो वो पैसे एकदम से अच्छे होते हैं, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तभी वो साधु नतमस्तक हो जाता है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है महाराज जी से कि आपकी नीला अपरंपार है, हम ही मूर्ख हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे थे। तो कई भक्तगण वहाँ पर उस समय उपस्थित थे जिन्होंने ये नीला अपनी आंखों से देखी। एक तो महाराज जी ने बिना कुछ कहे सुने डायरेक्ट साधु से बोला कि तुम्हारी झोली में जो शालिग्राम है वो मुझे दे दो। उसके बाद उस साधु से वो साधु बोल रहा था ना कि तुम्हें पैसों का ये लोभ है वगैरह वगैरह, तो महाराज जी ने फिर उसे पैसे भी दिए और फिर उससे पैसे ले भी लिए और फिर उसे पैसे जलाकर और फिर सही करके दिखा भी दिया कि मैं चीज़ क्या हूँ। तो महाराज जी ऐसे चमत्कार समय समय पर दिखाते रहते थे ताकि उनके भक्तों की श्रद्धा भक्ति उनके चरणों में बनी रहे। और जो कि हम मानवों को ऐसा ही है कि हम मानव जहाँ चमत्कार देखते हैं वहीं अपना सिर झुकाते हैं, जहाँ हमें चमत्कार नहीं मिलता हम वहाँ रुकते भी नहीं हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होगा, आपने देखना कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई मूर्ति निकलती है या कोई देवीय चमत्कार कहीं स्थान पर होता है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से भीड़ हटना शुरू हो जाती है। लेकिन महाराज जी का एक देवस्थान ऐसा है जो कैची धाम है, या महाराज जी के जितने भी चारों धाम हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
तो साक्षात हनुमान जी हैं हमारे महाराज जी। और अगर आपको इनकी शरणागति प्राप्त हुई है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और महाराज जी के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखो। देखो, महाराज जी जब भी किसी भक्त से जुड़ते हैं तो महाराज जी उसको संवारते हैं, उसके जीवन को सरल बनाते हैं और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। महाराज जी ऐसे मार्ग खोलते हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर के जाता है। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ परेशानियां हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए यह सब हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि महाराज जी आपको प्योर करना चाहते हैं, आपके कर्मा को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको एकदम प्योर करके आपको एक अच्छा मार्ग देना चाहते हैं जिस पर चलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप महाराज जी को मानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय महाराज जी ज़रूर लिखें और जय जय सीताराम। महाराज जी की कृपा आपके साथ ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा सदैव बनी रहे। आपके मंगल कार्य महाराज जी करते रहें, आपके सारे सपने महाराज जी पूरे करें। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय सियाराम, जय बाबा नीम करौरी महाराज।